हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मार्केट में तो पूरा हाहाकार मचा हुआ है, सिवाय के एसबीआई में अभी भी वही उसने पकड़ पकड़ रखी है। पर ये दिन दरमियान छोड़ छोड़ देगा, ये सारी पकड़ छोड़ देगा और आज कम से कम 1 से 1.5% जितना मुझे लगता है नीचे आना चाहिए। मे बी 1160-70 के आसपास आज आना ही चाहिए कुछ भी करके। इसके अलावा आईटी में एक अच्छा मौका है, जॉली मौका है, ये मौका मिस मत करिएगा। आईटी यहाँ से रिबाउंड करेगा और बहुत बड़ा वाला रिबाउंड करेगा। लेकिन मार्केट में और थोड़ा करेक्शन बाकी है। ठीक है, मार्केट जो है ये यहाँ से घूम जाएगा, इसके कोई आसार नहीं है। 25,450 भले उसका एक लेवल है, वो कौन सा लेवल है वो हम देखते हैं। मीनवाइल आप इतना समझ समझ लीजिएगा, यहाँ से जो करंट लेवल है मार्केट का, वहां से करीब करीब 300 से 400 पॉइंट, 400 साढ़े 400 पॉइंट का करेक्शन और बाकी है। और ये जो करेक्शन आएगा ये बैंक, रिलायंस, ये सारे स्टॉक लेके आएंगे। ठीक है, बैंक में भी खास करके एसबीआई, एचडीएफसी बैंक में बाइंग बना है, लेकिन वो स्टॉक ऑलरेडी काफी टूटा फूटा था। तो एचडीएफसी बैंक को देख के ये अनुमान मत लगाइएगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से उठेगा। अगर एचडीएफसी भागेगा तो एसबीआई को गिराएंगे और एसबीआई गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, उसका भी रीजन क्या है क्या नहीं हम देखते हैं। फिलहाल हम चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको बता दूं, कल जो हमने ये वाला पुट लिया था 60,500 का, बैंक निफ्टी का, फरवरी का, 330, 320, 350, ये सारे रेट में जो है लोगों ने बाय किया था। मेरे एक क्लाइंट ने 305 पे कल बाय बाय किया हुआ था, आज उसको हमने ये लेवल पे फिलहाल बुक किया हुआ है। 442 का इसने हाई बनाया है, 420, 425 के आसपास जो है इसका हमने आज बुकिंग किया हुआ है। ठीक है, इसका इसलिए बुकिंग किया हुआ है बिकॉज ये फरवरी का है। वी ऑलरेडी है मार्च का 58,500, 59,000 का पुट, ऑल्सो 25,200 का पुट हमारा मार्च का है ही। तो हमको, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वी हैव आर पोजिशन हेज प्रॉपरली विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पुट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि आज फ्राइडे है, आज अगर आप कुछ ले रहे हो तो फरवरी का कुछ मत लीजिएगा, जो भी लेना है मार्च का लीजिएगा। ठीक है, हमने भी आज काफी आईटी स्टॉक्स में, काफी नहीं मतलब एक दो आईटी स्टॉक्स में काफी बड़ी पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, तो और वो पोजीशन लॉन्ग की है। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं मुझे कहना है, बस इतना ही कहना है कि आईटी इज गिविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। जो भी वर्ल्ड में चल रहा हो आईटी को लेके, नासदाक गिरा, ये गिरा, वो गिरा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आईटी आर गोइंग टू राइज। आगे चल के आईटी बंद हो जाएगा, इंफोसिस का क्या होगा, 1,000 के नीचे आएगा, ऐसा बकवास में मत जाइएगा। ठीक है, एआई आने से आईटी कंपनीज बंद नहीं होगी, उल्टा वो लोग एआई का यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सब ख्याली पुलाव मत पकाओ। मार्केट अभी भी तेजी में है, 25,100 का जो गैप फिल करेगा, जैसे ही वो गैप फिल होता है आप लोग 26,500, 27,500, ये सारे लेवल आप लोग आते हुए देखोगे। बैंक निफ्टी क्योंकि अभी तक काफी ऊपर रहा है, तो बैंक निफ्टी का करेक्शन पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है ये भी हम देखते हैं, बैंक बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी जो है ऊपरी लेवल पे ही लड़खड़ा रहा है साइडवेज मूवमेंट में। इसने अभी तक अपने इस पहले गैप को भी फिल नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल भले बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा स्टेबल होता मतलब नजर आ रहा होगा, एसबीआई वगैरह स्टेबल है, लेकिन दिन दरमियान ये सब डाउन होंगे और आईटी में एक स्टेबिलिटी आएगी। आईटी में अगर आप देखो, आज भी 5% डाउन है आईटी में। इट इज नियर इट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और इस तरह से जो ये क्रैश हुआ है ना, रिकवरी भी आईटी में उसी तेजी से आएगी। तो एटलीस्ट आईटी इंडेक्स का जो पहला टारगेट होगा वही होगा 35,800 से लेके 900, 36,000 पकड़ो। 36,000 विल बी द फर्स्ट टारगेट फॉर आईटी इंडेक्स। ठीक है, अब ये तेजी आज से शुरू हो चाहे मंडे से शुरू हो, मार्च के कॉल लीजिएगा, आपको अच्छा खासा इसमें बेनिफिट होता दिखेगा। ठीक है, बैंक बैंक निफ्टी को भी इसी चार्ट में देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। बैंक निफ्टी देखिए अभी भी ये अपने ऊपरी लेवल पर ही है। ये कम से कम यहाँ तक, ये जो ब्लैक लाइन है 59,100, यहाँ तक मुझे लगता है आना ही चाहिए। ठीक है, और जो मैंने आपको 450 का जो लेवल बताया था ना, वो क्या था, ये वाली हाई 26,341 की हाई, और ये वाली लो जो बजट वाले दिन पे बनी थी 24,571, इसके बीच का सेंटर पॉइंट इज समवेयर
25,000 456 समथिंग कुछ है। उसके नीचे अगर जाता है, उसके नीचे जाएगा ही जाएगा, बिकॉज उसको ये गैप फिल करना है। ये गैप फिल किए बिना ये ऊपर नहीं चढ़ने वाला, बिकॉज बेस वो ऐसे मतलब कहते हैं ना, वैक्यूम जैसा बेस नहीं रख सकता। इट हैज टू बी अ बेस वेयर स्टॉक कैन कीप इट स्पीड। ठीक है, अगर वो ऊपर है तो उसको एटलीस्ट यहाँ पे ये जो गैप छोड़ के आया है, इसको फिल किए बिना ये ऊपर नहीं चढ़ेगा। छोटे मोटे गैप होते हैं 50-80 पॉइंट के, वो अलग बात थी। ये इतना बड़ा गैप है, ये फिल किए बिना जो भी ऊपरी लेवल आएगी वो सेल होगी। ठीक है, तो फिलहाल इट्स अ सेल ऑन राइज इन निफ्टी। मैं निफ्टी में कुछ नहीं कह रहा, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। जो पुट है, हमारा भाव आएगा तो हम उसको बुक करेंगे, सिंपल सी बात है। वो हमारी मार्च की पोजीशन है और वो हेज पोजीशन है, उसके कॉल्स ऑलरेडी हमने बुक किए हुए हैं। ठीक है, तो वो हमारी हेज की पोजीशन है। निफ्टी में नया कुछ नहीं नहीं करना है, ना लॉन्ग करना है ना शॉर्ट करना है। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमारी पुट जो हमने कल ली थी वो हमने अभी फिलहाल बुक की हुई है, और पहले की जो पोजीशन है वो भी हमारी जोड़ी ट्रेड की हेज पोजीशन है। ठीक है, अगर हम कुछ नया करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आईटी में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा पॉलिसी बाजार ये सब में तो लॉन्ग पोजीशन है ही, तो उसका हमें कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, बस ये एसबीआई कुछ भी करके डाउन हो जावे तो मेरी जान छूटे, और क्या है। और बस बैंक्स एंड फाइनेंशियल पे थोड़ा नजर रखिएगा, ये गिरेंगे। ठीक है, ऑटो भी मुझे लगता है कि उसका भी जो है करेक्शन आना चाहिए। ऑटो में भी जो है करेक्शन आना चाहिए। और फार्मा, फार्मा विल ऑल्सो, आईटी के अलावा सभी कुछ गिरने वाला है। तो निफ्टी संभलेगी नहीं, उल्टा वो और नीचे आएगी। लेकिन आईटी आईटी में अगर थोड़ी बहुत भी रिकवरी आती है तो वो थोड़ी बहुत भी रिकवरी जो है बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाएगी। बस फिलहाल इतना ही है, बाकी जो भी होगा 3:30 के वीडियो के बाद, मतलब 3:30 बजे के बाद विल डिस्कस। उस वक्त तक अगर जो भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें, 9082503553। 8,000 में और 10,000 में इक्विटी एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी आप 1 साल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर वन टाइम पेमेंट होगा 13,000 का फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप इन इक्विटी, एंड 22,000 का जो आपको इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, गोल्ड में जो हमारी पोजीशन थी उसमें कल एक मूवमेंट आई है, वो मूवमेंट आज भी बरकरार रहेगी। अब वो क्या है क्या नहीं, वो 3:30 के बाद ही विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।